हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी देखिए इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं आरक्षण के संबंध में। ओबीसी एससी एसटी वालों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए नौकरी के क्षेत्र में, यानी सरकारी नौकरियों में ओबीसी एससी एसटी वालों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये बात ठीक है, कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है, मैं इस वीडियो में आप सभी को यह पूरा स्पष्ट कर दूंगा। मैं आपको यह भी कह दूंगा कि आरक्षण ओबीसी एससी एसटी वालों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यह भी स्पष्ट कर दूंगा। आखिर जो जनरल के लोग हैं, आखिर जो सर्वर्ड के लोग हैं, उनको आरक्षण मिल रही है। उनके आरक्षण के संबंध में इन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है। ठीक, तो क्यों नहीं बोला, सिर्फ ओबीसी एससी एसटी वालों के बीच में ही क्यों बोले। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड, एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब जी, फिर मैं आगे अपना बताता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। तो गाइस, आपने पूरा सुन लिया, आपने इस वीडियो को बड़े अच्छे से सुन लिया। मैं आपको अब एक एक करके पूरा मतलब समझाता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता हूँ। अब आप ही बताइए, वो किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करते, लेकिन सवर्णों को ईडब्ल्यूएस नाम के आरक्षण दे देने का, ईडब्ल्यूएस वालों को, ठीक, उनको यानी आर्थिक स्थिति पे आरक्षण दे देने पसंद करते हैं। जरा सोचिए इनकी दुगली मानसिकता कितनी खराब है कि मतलब उन लोगों को आरक्षण दे देना पसंद करते हैं, लेकिन अगर बात करें ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी की तो उनको दे देना पसंद नहीं करते हैं। यही इनकी रणनीति है। और क्या कहते हैं, और खासकर नौकरी में आरक्षण कतई नहीं, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए, ओबीसी एससी एसटी और वाले तब जाकर के मैं कहता हूं जो होता है कि नौकरियों के क्षेत्र में विरोधी कितनी है। आरक्षण मिल चुकी है। वैसे तो बताएं, हम बीपी मंडल साहब ने लड़ करके सन 1992 में हम लोगों को आरक्षण दिलवाते हैं। नहीं तो मुश्किल है, ओबीसी वालों को तो आरक्षण नहीं मिल पाता, किसी भी कीमत पे नहीं मिल पाता। अगर बीपी मंडल साहब हैं, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते तो इसके, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने कमंडल पकड़ा दिया, और कमंडल ऐसा पकड़ा दिया राम मंदिर और बाबरी मस्जिद लड़ाई लड़ने लगे लोग, इसको भूल करके कि हमारी हक खाए जा रहे हैं। इन लोगों ने हमको 52% की जगह पे सिर्फ 27% की आरक्षण देते हैं और बोलते हैं कि आरक्षण मिली थी, आरक्षण का फायदा इनको मिला है। एससी एसटी वालों की बात करें तो एससी एसटी वालों की तो बाबा साहब ने बहुत अच्छे से और बहुत निष्ठा के साथ में उन्होंने उसका समर्थन करके उनको दिया, ये मैं कहता हूँ। लेकिन और भी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब, जरा इनकी बातें और भी सुनते हैं। मैंने ऐसे किसी भी कदम ठीक के खिलाफ हूँ, मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूँ, ये कह रहे हैं। बताइए, इस तरह के यानी आरक्षण से संबंधित अगर कोई सवाल उठाता है, कोई कहता है या अपना हक मांगता है तो उसके खिलाफ है ये। हम इनसे पूछना चाहेंगे, जब ओबीसी एससी एसटी के साथ में, जाति के साथ में और ऊंच नीच के भेदभाव के साथ में, उनके साथ में छुआछूत किया जाता है, उनकी जाति कलंकता लगाई जाती है, जब उनके साथ व्यवस्थाएं की जाती हैं, उनके साथ मारकाट किया जाता है, उनके एफआईआर दर्ज नहीं किए जाते हैं, तब इनकी ये मानसिकता कहाँ जाती है, तब ये खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं, तब ये इनकी सोच कहाँ चली जाती है, तब उसके खिलाफ ये क्यों नहीं बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं भाई। जो अकुशलता को बढ़ावा देता है, बताइए, यानी कि बात करें जो आरक्षण है वह अकुशलता को बढ़ावा दे रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि जो आरक्षण है वह अकुशलता को बढ़ावा देता है। आरक्षण जो है अकुशलता को बढ़ावा नहीं देता, यह बल्कि सदियों से चली आ रही ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, उसके अनुसार शोषित जो समाज था, सामाजिक अधिकार के साथ, शैक्षणिक अधिकार से, आर्थिक अधिकार से, हर किसी भी प्रकार के अधिकार से वंचित जो कौम थी, उसको उस बराबर तक ले जाने के लिए उनको एक हथियार दिया गया, एक बैसाखी दी गई। यह आरक्षण था, इसको दिया गया ताकि वो उस बराबर पे आ जाए। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगा, कोई भी ओबीसी
कोई भी एससी, कोई भी एसटी क्या उन जनरलों के बराबर पे पहुंच चुका है? हर विधि में, नौकरी के क्षेत्र में जनरलों के बराबर है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या उसके बराबर है, बिजनेस के क्षेत्र में क्या उसके बराबर है, खेत खलिहानों के क्षेत्र में क्या उसके बराबर है? किसी भी विधा से वह जनरलों वाले के बराबर में अभी भी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग वहां नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन फिर भी आरक्षण खत्म कर देने की बात चल रही है। आरक्षण की बात करें तो ये कहा गया कि 10 सालों के लिए है, लेकिन आरक्षण अगर 10 सालों के लिए, लेकिन कब तक? जब तक यहाँ के कुछ कौम की बराबरी नहीं हो जाती। अगर 10 सालों में उनकी बराबरी हो जाती है तब खत्म की जाती है। लेकिन आज क्या है? आज ये स्थिति बनी हुई है कि ओबीसी, एससी, एसटी वालों के साथ में जाति भेदभाव करके उन्हें हर धार्मिक स्थल में भी पहुंचने से रोका जाता है। उनको जाति कलंक लगा करके उन्हें मारा जाता है, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, उनके ऊपर थूका जाता है, उनके नाना प्रकार की बातों से उन्हें कलंकित भी किया जाता है। क्या यही आरक्षण खत्म कर देने की बात उठा रहे हैं? हम कहते हैं तो ईडब्ल्यूएस की खत्म करने की बात क्यों नहीं उठाते? तो ईडब्ल्यूएस को भी खत्म करने की बात करें, ऐसा नहीं करेंगे वो। फिर आप बात करते हैं हम लोग और तब जाकर, ठीक, इसमें कह रहे हैं कि और तब जाकर कि मैं कहूँगा जन्मजात, ठीक, इसके विरोधी हैं। बताइए नरेंद्र मोदी साहब, बताइए नरेंद्र मोदी साहब, ये जन्मजात इसके विरोधी हैं। शायद जब पैदा हो गए तभी इनको समझ में आ चुका था कि आरक्षण क्या होती है, आरक्षण होना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। आरक्षण की मदद से ये बनते हैं सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री गुजरात के। आरक्षण के दम पे ये बनते हैं पीएम, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसी आरक्षण को खत्म कर देने की बात कर रहे हैं ये। आगे देखते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि बात करें ओबीसी, एससी, एसटी को नौकरी में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का, ठीक, स्तर गिर जाएगा। बताइए, ये सबसे बड़ी अपमानजनक इनकी व्याख्यान है, बातें हैं, बहुत बड़ी अपमानजनक है। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के जो नेता हैं, इनके कानों में जैसे खूंटा सा डल गया हो। ये बिल्कुल इस पे नहीं बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी वालों को अगर आरक्षण के आधार पे उनको अगर नौकरी मिलती है तो सरकारी नौकरी की स्तर गिर जाएगी, यानी सरकारी स्तर गिर जाएगी। बताइए, इतने दिनों तक आरक्षण था, मनमोहन सिंह के राज में आरक्षण था, मनमोहन सिंह के सरकार में आरक्षण थी। तो मनमोहन सिंह के सरकार जब था तब आरक्षण थी, तो क्या यह देश की सरकार की जो सरकारी तंत्र था वो भ्रष्ट हो चुका था? बिल्कुल भ्रष्ट नहीं हुआ था, बल्कि हमारा देश और भी जीडीपी में जी रहा था। लेकिन आज हमारे देश में बहुत से बेरोजगार लोग बैठ चुके हैं। हमारे देश में जो नौकरियां 8 घंटे की हुआ करती थी प्राइवेट सेक्टर्स में, आज 12 घंटे की होने लगी हैं। और यहीं पे जहां कभी कंफर्मेशन लेटर्स आते थे नौकरी के, आज यहाँ पे संविदा के स्तर पे आ रही हैं। तो आप ही बताइए, ये कहाँ तक है? आरक्षण हम लोगों को बर्बाद कर रहा है या आबाद कर रहा है? मैं आप सभी को कहूंगा कि आरक्षण के संबंध में आप लोग लड़िए, अपने हक को मांगिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आरक्षण के साथ साथ में हमारे सभी हक और अधिकार को खत्म कर दिए जाएंगे। और हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी के नेता हैं, ये तो बोलना जानते ही नहीं है। ऐसे इनको अगर ये बोलना जाने तो इनके पीछे ईडी लगा देंगे, और ईडी ऐसा लगा देंगे कि वो कभी बोल नहीं सकते, जैसे अखिलेश यादव और मायावती नहीं बोल रही हैं। मैं तो कहूँगा कि सबको बोलना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, सबको लड़ झगड़ करके अपने अधिकार को लेना चाहिए। और जो अपने अधिकार को ले भी तो वह कानूनी तौर से ले, अगैर कानूनी तौर से ना ले। ठीक, आप सभी के बीच में मैं आरक्षण के संबंध में आप सभी को कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।